नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव टीज देख रहे हैं। बिहार बिग डिबेट में आपका बहुत स्वागत है। इस साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले 2 ऐसे मुद्दे हैं, खास करके महिलाओं को हिट करने वाला ये मुद्दा है। इसलिए हम आपको बता रहे हैं, हमारे साथ 2 प्रखर वक्ता हैं। हम दोनों से आपका परिचय कराएँगे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिस तरह से निशाना बनाया जा रहा है या कह सकें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माँ को जिस तरह से निशाना बनाया गया है। आज कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल से फेसबुक पर, ट्विटर पर जो वीडियो अपलोड किया गया है, उससे एक बार फिर से राजनीति गरमा गई है। जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माँ उनसे ये कहती हुई दिख रही हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, जिस तरह से राजनीति हो रही है, ये नहीं होना चाहिए। ये एआई से बनाया गया वीडियो था, जिसे कांग्रेस ने अपलोड किया है। हमारे साथ अनुप्रिया जी हैं। अनुप्रिया जी, बहुत स्वागत है आपका। जेडीयू के प्रखर वक्ता हैं। हमारे साथ स्नेहाशीष वर्धन हैं, कांग्रेस के प्रखर वक्ता हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का। और साथ ही साथ बिहार में जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं को मजबूत करने के लिए चुनाव से पहले मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत की है। हम दोनों बात करेंगे। महिलाओं को रोजगार भी दे रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माँ को एक तरफ किस तरह से अपशब्द कहे गए, उसके बाद फिर आज वीडियो जारी किया गया। स्नेहाशीष जी, पहले आपसे हम बात करेंगे। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माँ को लेकर आज जो वीडियो जारी किया गया है, कांग्रेस के हैंडल से, कांग्रेस के ऑफिशियल पेज पर, ये कैसे देखते हैं आप? क्योंकि जेडीयू एक तरफ जहाँ महिलाओं को, एनडीए की तरफ जहाँ महिलाओं को अपने तरफ खींच रही है, उन्हें प्रभुत्व करने के लिए, उन्हें और मजबूत करने के लिए। देखिए आलोक जी, सबसे पहले आपके दर्शकों को नमस्कार, सभी को नमस्कार, पैनल में बैठे हुए तमाम विद्वान लोगों को। और इस चीज को समझने की जरूरत है कि देखिए, जो ट्विटर हैंडल पे या जो भी एआई जनरेटेड वीडियोस आज शेयर हुए हैं, वो पूरी तरीके से उसमें कोई राजनीतिक बयानबाजी या कोई अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं हुआ है। वो पूरी तरीके से एक माँ का अपने बेटे के प्रति दिया गया एक संदेश था। इसे गलत नहीं लेना चाहिए। सभी बेटे, जो माँ चाहती है कि अगर सामाजिक क्षेत्र में उनका बेटा इतने बड़े ओहदे पे बैठा है, तो वो जनता के कार्यों को करे, जनता के से जुड़े हुए मुद्दों पर काम करे, न कि व्यक्तिगत लांछन और व्यक्तिगत चीजों को राजनीति में लाए। इसलिए ये पूरी तन्मयता के साथ, पूरे जिम्मेदारी के साथ ये वीडियो शेयर किया गया है। और इस वीडियो में कहीं से भी कोई भी अपशब्द या किसी भी तरीके की ऐसी बात, भाषा का इस्तेमाल नहीं हुआ है जो कहीं से भी किसी के व्यक्तिगत जीवन पर आक्षेप हो या कुठाराघात हो। ये पूरी तरीके से एक जिम्मेदारी के साथ लिखा हुआ बयान है, जिसपे एक नेक बच्चे को चाहिए कि वो माता के दिए हुए संदेश को पूरी तरीके से अमल में लाए। तो इसमें कोई बुराई नहीं दिखती है मुझे तो। और इस पे किसी तरीके की बुराई नहीं देखनी चाहिए। हम लोग सुने हैं, पूत कपूत तो क्या धन संचय, पूत सपूत तो क्या धन संचय। तो निश्चित तौर पे एक सुपुत्र की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, चूंकि वो सत्ता में है, पावर में है, उनके पास अभी ताकत है, उन ताकत का इस्तेमाल करके बिहार के उन 3 करोड़ पलायन का दंश झेलने वाले माओ के लिए, बिहार में रोज हो रहे अपराध पे अपने बेटों को, पति को खोने वाली माँ के लिए, पत्नी के लिए, सबके लिए उनको जिम्मेदारी होनी चाहिए। स्कूल में जो बच्चियां नहीं जा पा रही हैं, स्कूल में जो जाने के क्रम में जो छेड़खानियां हो रही हैं, सबको मालूम है। एनसीआरबी के जो डाटा है, अगर कहिए तो मैं फिर से रख दूंगा। और उन तमाम चीजों को देखते हुए, उन तमाम माओं के लिए जो दर्द है, जो बात है, वो उस वीडियो में व्यक्त किया गया है। इसलिए वोट चोरी की जो कवायद चल रही थी इस सरकार की, उसको चूंकि अब हमारे नेता राहुल गांधी जी, हमारे नेता राजेश राम जी ने पूरी तरीके से बिहार में खोल कर रख दिया। और अब मुंह पे, बच्चे बच्चे के मुंह पे वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा जो चल गया है, उसके कारण भयभीत होके ऐसे ऐसे बयान को लाके इमोशनल राजनीति करना चाहते हैं। इसलिए इस पे पूरी तरीके से पटाक्षेप होना चाहिए और अब इसको रोकना चाहिए। और पूरी तन्मयता के साथ बिहार के विकास की बात होनी चाहिए। अब आज देख लीजिए, आगे वाले क्रम में आप खुद देखिएगा कि किस तरीके से बिहार के विकास की बात होती थी। हम लोग तो रोजगार करिए पे ना। बात करते, शिक्षा, तो दवाई, महिलाओं को पढ़ाई रोजगार के लिए दे ही रहे हैं 10,000। महिलाओं को रोजगार के लिए 10,000 दे ही रहे हैं। कर दिया गया आलोक जी। जी महिलाओं को रोजगार करने के लिए 10,000 रुपए तो दे ही रहे हैं नीतीश कुमार। जी, बिल्कुल। हम लोग भी हर घर योजना हमारी जो चल रही है, और माई बहन मान योजना, हम लोगों ने भी महिलाओं को सशक्त करने के लिए
बहुत सारी योजनाएं लाए हैं और उसके लिए हम फॉर्म भी भरवा रहे हैं, लेकिन हमारे फॉर्म को भरने से भी किस तरीके से रोका जा रहा है वो सबको मालूम है। किस तरीके से ठीक। पुलिसिया बल का इस्तेमाल हो रहा है, ये तमाम चीजें हैं और महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। भारतीय संस्कृति में कहा जाता है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां स्त्रियों की पूजा होती है वहां भगवान का निवास होता है, वास होता है। तो सनातन धर्म के अगर संस्कृति के वास्तव में वाहक हैं ये लोग, तो इन्हें समर्थन करना चाहिए और ये चीज समझना चाहिए कि एक मृत मां को राजनीति में नहीं घसीटना चाहिए। और हमने आम बिहारी की मन की भावनाओं को उस वीडियो में व्यक्त किया है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। नहीं, ठीक है, माता अनुप्रिया जी, महिलाओं को नीतीश कुमार 10,000 दे रहे हैं। इसके अलावा जिस तरह से प्रधानमंत्री, हम आपके पक्ष की बात कर रहे हैं, वहीं विपक्षी खेमे की ओर से जिस तरह से एआई जनरेटेड वीडियो जारी किया गया है कांग्रेस के पेज पर, इसे कैसे देख रहे हैं कि मतलब ये तो एक तरफ आप लोग मास्टर स्ट्रोक मार रहे हैं, वहीं दूसरी ओर ये कह रहे हैं कि हम तो अपमान कर नहीं रहे हैं, वो तो आईना दिखा रहे हैं। आलोक जी, पहले मैं कांग्रेस के प्रवक्ता के वोट चोरी यात्रा के माध्यम से पहले बता दूं कि ये जो यात्रा की बात कर रहे हैं, यह अपने आप में एक फरेब है। अगर वोट चोरी की बात करती है कांग्रेस, तो कांग्रेस यह बता दे कि 2024 के लोकसभा में और 2019 के लोकसभा में इनके सीटों में जो बढ़ोतरी हुई थी, जो 99 पे आके ये आउट हो गए थे, तो क्या बताना चाह रहे थे कि 99 पे जो इन्होंने सीट हासिल की है वो वोट चोरी के माध्यम से की है। अगर वोट चोरी हुआ और गद्दी छोड़ने की बात कर रहे हैं, तो पहले राहुल गांधी जी वायनाड से छोड़ दें, वहां भी वोट की चोरी हो गई है। तो बिहार में आके जो यात्रा है यह एक तरह से वोट चोरी यात्रा नहीं थी, यह कांग्रेस बचाओ यात्रा थी। कांग्रेस की जो कार्यकर्ता, आज आपने देखा होगा जो एसआईआर की प्रक्रिया जब चालू हो रही थी, तो सारे राजनीतिक दल को BLA 1 और BLA 2 बनाना था। तो BLA 1 की लिस्ट में कांग्रेस के कितने BLA 1 बने थे, इससे साबित हो जाता है कि कांग्रेस बिहार में राजनीतिक हाशिए की ओर है। उनकी जमीन धरती धरातल पे, राजनीतिक धरती पे जमीन इनकी खिसक चुकी है। ना इनके पास में नेता है, ना नीयत है, और ना ही इनके पास में कार्यकर्ता है। दूसरी बात, राहुल गांधी जी को लगा कि भाई जिस तरह की झूठ की खेती करके लोकसभा में उन्होंने सीटों की बढ़ोतरी कर ली है, बिहार में यही झूठ हम परोसेंगे, बिहार की जनता को बताएंगे। लेकिन यात्रा में एक चीज गौर कीजिएगा आलोक जी, पूरी यात्रा इनकी चलती है बहुत ही शानदार, लेकिन यात्रा के अंतिम दिन आकर के मंच का इस्तेमाल उन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की दिवंगत माता को गाली देने का काम किया। और जब गाली दे दिया, उनकी जो मंशा थी उस पे पूरी तरह से वो चालू हो गई, तब ये कहते हैं न मंच पे चढ़ा नेता मेरा नहीं था, वो लोग मेरे नहीं थे। तो मंच का कमान किसका था? नेता आपका नहीं था, लेकिन मंच पे जब मंच का आप भी कार्यक्रम लोग देखते होंगे, कंट्रोल करते हैं कार्यक्रम, उनके कार्यकर्ता होते होंगे, तो मंच पे भाषण दे दिया, ताली बज गई और बहुत ही चिल्लम चिल्लम हो गया, तो कहते हैं कि मेरी गलती नहीं थी। उस गलती की माफी मांगने के बजाय उन्हें दूसरी गलती कर दे। और कांग्रेस के प्रवक्ता का ज्ञान देखिए, बखान कर रहे हैं कि भाई हम तो एक माँ को बस लाए हैं बेटे को बताने के लिए। तो एक पहली बात, कि दूसरी बात कि आप किसी भी महिला की, जो महिला राजनीतिक में नहीं है, उसको राजनीति में घसीट के ला रहे हैं, जो अब हमारे बीच में नहीं है उनको राजनीति में घसीट के ला के चर्चा कर रही हैं, तो थोड़ा सोनिया गांधी जी का भी वीडियो बना दीजिए कि जिस तरह से देश में आपके नेता की छवि पप्पू के रूप में बनी हुई है, और लोग मानते हैं कि एक पप्पू जो है किस तरह से राजनीतिक नहीं कर पा रहे हैं, और जिनके नेतृत्व में आप कई राज्यों में जीरो पे आउट हो गए हैं, उनके नेतृत्व में चुनाव मत लड़िए, थोड़ा अपनी माँ के द्वारा अपने पुत्र को समझा लीजिए। और ऐसी निर्लजता के साथ में आप दलीलें नहीं, पेश नहीं, करते हैं, मैं उम्मीद नहीं, तो नहीं, नहीं कर मैं रही थी आपसे। समझा। आप तो यही दूसरी करिए, बात, देखिए, आप अनुप्रिया जी, एक तरफ आप भी किसी की माँ पर टिप्पणी कर रही हैं, नहीं, नहीं, मैं फिर मैं कह मैं रही हैं माँ पूछ पर रही टिप्पणी हूँ, करना मैं चाहिए। टिप्पणी बिल्कुल नहीं। राजनीतिक में हाँ, हमारी शुचिता इतनी मजबूत है आलोक जी, कि हम माँ और बेटियों पे राजनीतिक नहीं करते हैं। हमारे नेता निश्चित तौर पे लगातार कहते हैं कि हम वोट की चिंता नहीं करते, हम वोटरों की चिंता करते हैं। चिंता हमारी यह क्या है कि बिहार की महिलाएं सशक्त कैसे हो, बिहार की बेटी स्वावलंबी कैसे हो। और नीतीश कुमार जी का शासन काल तो भाई हम नहीं, और प्रतिभा पाटिल जी थी जब बिहार देश की राष्ट्रपति
मुख्यमंत्री थी, कांग्रेस से ही आती थी ना। उन्होंने कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी का शासनकाल अपने आप में यह एक परिणाम है कि जहां महिलाओं को यहाँ पे स्वावलंबी बनाया गया है। तो हम तो लगातार अपनी बेटियों को, माताओं को कई योजनाओं के माध्यम से, आपने आपने जिक्र किया 10,000 की बात है, तो जीविका का शुभारंभ कब हुआ था? 2017 2013 में किया गया था। और 2013 में हमारी आर्थिक बल इतनी मजबूत नहीं थी आलोक जी। हमने वर्ल्ड बैंक की सहायता ली, उस माध्यम से हमने जीविका जैसी एक योजना का शुभारंभ किया, और जिसका देखिए कि अनुसरण आज कई राज्यों में किया जा रहा है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी अपने अपने एक योजना में आजीविका के नाम से बनाया, जिसके माध्यम से हमारे बिहार में 1,65,00,000 जो महिलाएं हैं, जीविका जो परिवार है, वो जीविका के माध्यम से महिला उद्यमी हैं। अरे हम तो महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। हमारी राजनीति किस तरह की नहीं है कि हम माँ और बहन पे राजनीति करें, लेकिन वो मैं अब आपके चैनल से एक मिनट, आपने कहा कि महिलाओं को हमने जीविका से जोड़ा, करोड़ों की संख्या में महिलाएं जुड़ी हुई हैं, तो फिर अभी 10,000 रुपए देना चुनाव से ठीक पहले पहले भी दे सकते थे। ये भी तो चुनावी स्टंट है। आप निश्चित तौर पे विपक्ष को चुनावी स्टंट कहेगा, लेकिन मैं जितनी योजनाएं हैं, आपने देखा होगा कि यहाँ पे कुछ दिन पहले आशा और ममता दीदी की भी जो प्रोत्साहन राशि है, उसमें बढ़ोतरी की गई थी। जीविका की दीदी के माध्यम से जुड़ने के लिए बिहार में तमाम, क्योंकि अब हमने अपने लक्ष्य के अनुसार आलोक जी, हमने वादा किया था कि 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार देंगे। आज उस वादे के अनुसार हमने बिहार में पूर्ण रूप से 50 लाख, मतलब जिसमें 39 लाख रोजगार है, जिसमें 24 लाख महिलाएं रोजगार हैं, और ग्रामीण परिवेश से आती हैं वो महिलाएं। 50 अब हम लाख चाहते रोजगार हैं हो कि गया स्नेहासिस जी। नहीं, ठीक है। मैं स्नेहासिस एक जी आलोक जी 50 लाख लास्ट लास्ट रोजगार में हो गया कहूंगी, बिहार में। एक लास्ट में अब मैं 10 ये लाख दे रहे कहूंगी, हैं। एक मिनट मैं एक बात कहूंगी। जैसा कि मैंने कहा कि अपने वक्तव्य में 24 लाख महिलाएं जो रोजगार से जुड़ी हैं, वो ग्रामीण हैं। अब हम चाहते हैं कि शहर में भी ऐसी महिलाएं जो लालू के शासनकाल में पली बड़ी थी, जिन्होंने शिक्षा नहीं प्राप्त किया था, जो अभी भी चार दीवारी की मोहताज बनी है, वैसी भी माओं को हमने आप योजनाओं के माध्यम से उनको स्वावलंबी बनाने का प्रयास किया कि अब शहर और तमाम बिहार के कोनों से आने वाली महिलाएं भी अपने घरों में, अपने आसपास में रोजगार चालू करें। इसलिए हमने दिया है। यह तो ठीक है, ठीक हमारी है, योजनाएं पारिवारिक योजनाएं नहीं हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। स्नेहासिस जी 50 लाख लोगों को नौकरी रोजगार हो गया बिहार में। आपको पता चल पाया? तो प्रिया जी जब अब ये तो डाटा 10,000 भी दे, मिल रहा है महिलाओं को। आलोक जी मेरे भी मन में ये सवाल आया कि जब अनुप्रिया जी ये डाटा दे रही थी तो नीतीश कुमार जी के ही पुराने पोस्ट की मुझे याद आ रही थी, इस पे बहुत चर्चाएं भी हुई थी कि अगस्त तक 12 लाख रोजगार दे दिया जाएगा। उससे पहले 10 लाख का बात आया था, फिर आया कि अगस्त में 2 लाख नौकरियां और आएंगी, नहीं आई अभी तक, और अब 50 लाख की बात हो रही है। बीच में 20 लाख की भी बात हुई थी, आपको ध्यान होगा ट्विटर पे ही, जब नीतीश जी दिल्ली गए थे। तो ऐसी स्थिति में तमाम चीजें सुनने के बाद यही लगता है कि पता नहीं किन चीजों को रोजगार और किन चीजों को नौकरी और किन चीजों को ये लोग जीविकोपार्जन मानते हैं। पहले तो इसी की परिभाषा फिर से बिहार में स्पष्ट कर देनी चाहिए। और दूसरी बात, बहुत मतलब हंसी आती है जब ऐसे डाटा दिया जाता है, तो अभी संविदा कर्मी जिस तरीके से थे, उनको क्या जीविकोपार्जन में जोड़ा जाता है, रोजगार में जोड़ा जाता है, या नौकरी में जोड़ा जाता है? बिहार सरकार ये स्पष्ट कर दे पहले। तीसरी बात, अगर राजनीति करनी है कि रोजगार हम दे रहे हैं, तो रोजगार आपको देने से रोका कौन है? आप अब 1 करोड़ की बात कर रहे हैं, 1 करोड़, अभी 50 लाख का ही आप सुन रहे हैं। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के जो स्टेपनी सीएम है, वो क्या कर रहे हैं? 1 करोड़ की बात कर रहे हैं। भाई 1 करोड़ रोजगार आप कहाँ दे रहे हैं? सृजन की बात कीजिए आप। चूंकि इंडिया अलायंस के जो घोषणा पत्र से निकल के बातें आ रही हैं, उन्हीं पर आप बैटिंग कर रहे हैं और उन्हीं चीजों को आप पब्लिक मंच में दोहरा रहे हैं। लेकिन पूरी जनता जान चुकी है कि ये लोग नौकरी नहीं देने वाले हैं। और भारतीय जनता पार्टी के साथ गए जब से नीतीश कुमार जी की मंशा को अगर 1 मिनट के लिए हम लोग दरकिनार भी कर दें, बेचारे का स्वास्थ्य बहुत अभी बदतर स्थिति में चल रहा है, ये सब लोग बोल रहे हैं, भाजपा के ही लोग बोल आलोक रहे जी, थे और इनके मुझे लग सहयोगी रहा ही है कि बोल रहे आशीष जी, हैं। आएँगे, आप आएँगे, आएँगे, अभी आप आएँगे। बोले दीजिए, ऐसी स्थिति, बस बोल। पप्पू भी सुन लिया, आप बोल दी तो हम महिला का इतना सम्मान करते हैं कि बीच में हम लोग नहीं बोलते हैं। कांग्रेस की ये संस्कृति है, संस्कार है। तो इस चीज के लिए भी हमारे शीर्ष नेता को आपने पप्पू कहा, मैं अब जाके इस बात पे आ रहा हूं कि ऐसी बातों का राजनीति में कोई इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। लेकिन एलओपी
लीडर ऑफ अपोजिशन को इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करने वाले लोग पहले पुरुष का ही सम्मान कर दे, महिला के सम्मान की बात छोड़ दीजिए। वो हम लोग भी देखे हैं कि विधानसभा में सदन में किस तरीके की बातें करते हैं, मैं यहाँ दोहराऊंगा नहीं आपके सामने। वो आलोक जी को भी मालूम है और अनुप्रिया जी को भी मालूम है किस तरीके की भाषाओं का इस्तेमाल जदयू के शीर्ष नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी किए थे और किस तरीके से मंचों पर उनका व्यवहार रहता है महिलाओं के साथ, वो किसी से छिपा नहीं है, उस पर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी द्वारा आहूत जो बंद थी, एनडीए के द्वारा आहूत बंद थी, उसमें भारतीय और खास करके कहिए कि बिहारी महिलाओं के साथ कितना अपमानजनक कृत्य किया गया, इस बात को आपने एक बार भी देखा, समझा, उस पर कुछ चर्चा की? किसको माँ बहन की गालियां दी जा रही थी, किसको क्या कहा जा रहा था, ये किसी से छिपा नहीं था। एक आम गरीब आदमी को साइकिल से जो जा रहा था उसको धक्का मार के गिरा देने वाले लोग बात करेंगे महिला सम्मान का। जो शिक्षक दिवस के पूर्व संध्या पर, आप भी महिला हैं, हम लोग भी सामाजिक जीवन से जुड़े लोग हैं, सब लोग यहाँ पे, एक चीज बस बताइए कि उस महिला के परिवार पर क्या बीती होगी, जरा उस पर भी चर्चा हो जानी चाहिए एक बार। जब आप बाल पकड़ के खींच रहे थे, उनका कॉलर स्कार्फ पकड़ कर खींच रहे थे, उस वक्त तो महिला सम्मान कहाँ चला गया? उस वक्त कहाँ थी ये बात? जब 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जर्सी गाय, उस वक्त तो कोई निंदा प्रस्ताव नहीं पास करते थे लोग। और आज संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति हैं, तो आज संविधान की दुहाई दिया जा रहा है कि प्रधानमंत्री साहब को ऐसे अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। कौन कहता था देहाती औरत? कौन कहता था मनमोहन सिंह? भूले नहीं है हम लोग। लेकिन ठीक है, एक मिनट एनडीए रोजगार की बात होनी चाहिए। आलोक जी, आप खुद बताइए कि आप तो बहुत अच्छे पत्रकार हैं, लगातार हर मुद्दे को कवर करते हैं, बिहार के तमाम मुद्दे को, आंदोलनों को कवर करते हैं। 50 लाख रोजगार मिल जाता तो इतनी अशांति होती क्या पटना के सड़कों पर? आप खुद बता दीजिए। सड़कें सुनसान नहीं है, सड़कों पर खून भी बहा है, पुलिस की लाठी भी चली है। अनुप्रिया जी, रोजगार की बात हम करेंगे, लेकिन महिलाओं को सम्मान देने की बारी हो रही है। 10,000 रुपए दिए गए, ठीक है, लेकिन डीएनए टेस्ट कराया गया था, याद है आपको? उस वक्त भी ये महिला अस्पताल की बात आई थी, बिहारी अस्पताल की बात आई थी, उसका रिपोर्ट भी तो आना आई ही क्या होगा? डीएनए आलोक का जी, रिपोर्ट नहीं आया अब तक दिल्ली से? आलोक जी, ये बिहार बुद्धिमानों की धरती है। बुद्ध भी जी। यहाँ आके ज्ञान ले गए थे और माँ सीता का ये जन्म की धरती है, पहली बात। दूसरी बात कि यहाँ पे जो यहाँ कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे, मैं थोड़ा कहूंगी कि देश विदेश भ्रमण से बढ़िया बिहार भ्रमण कर लीजिए, थोड़ा बिहार सरकार का डेटा देख लीजिए। आपको नहीं जानकारी तो मैं बता दूं, और कहिएगा तो मैं आपको उपलब्ध भी करा दूंगी कहाँ कहाँ रोजगार मिला, कहाँ कहाँ नौकरी मिला, और किसको हम रोजगार कर रहे हैं, किसको नौकरी कर रहे हैं। और नौकरी के बदले कहीं जमीन नहीं लिया, ये भी हम बता दे रहे हैं कि जिस कारण आप अपने सहयोगी दल का नाम ले रहे हैं। अब सुन लीजिए, अभी तो सम्मान की बात कर रहे थे, अब सुन लीजिए आप। अब कहिए कि आपको नहीं जानकारी है तो हम आपको जानकारी जरूर उपलब्ध कराएंगे। दूसरी बात, एलओपी की बात कर रहे थे, एलओपी को सम्मान मिलना चाहिए। और एलओपी जब कहते हैं तुमको बता देंगे, प्रधानमंत्री को तुम तराम करते हैं, और अपनी भाषा की बात, मर्यादा का जो आप कह रहे हैं, जो नमूना पेश कर रहे हैं, उसकी तो जिक्र आप नहीं करते हैं। लेकिन हम आपकी तरह राजनीति करने वाले लोग नहीं हैं, हम बिल्कुल मर्यादा और अपने अपने हम ये जानते हैं कि हमारा कार्य क्या होता है। हम जनता के बीच में जाएंगे अपने काम के साथ में, हम जनता के बीच में जाएंगे महिलाओं के सशक्तिकरण के काम के रूप में। अगर आपको नहीं दिखता है कि बेटियां ने किस तरह से साइकिल पे चढ़ करके और 35% आरक्षण लेकर के बिहार में आज डोमिसाइल नीति के कारण यहाँ नौकरी प्राप्त की है, तो शायद आपने अपने आंखों पे एक विपक्ष का चश्मा लगा के आप बैठे हैं। आपको नहीं पता है कि किस तरह से जीविका के माध्यम से आज घर में महिलाएं सिलाई चला रही हैं, दुकान चला रही हैं, मखाना की खेती कर रही हैं, अलग अलग रोजगार कर रही हैं। घूम आइए आप बिहार पूरा। आपको अगर सिर्फ क्या कहते हैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के सम्मेलन से फुर्सत मिल जाए तो बिहार की जनता से भी रूबरू हो जाइएगा। दूसरी बात, आपने कहा डीएनए की बात है, मैंने आपको कहा बुद्धिमानों की धरती है। 2015 में जो अगर डीएनए पे सवाल उठा था तो 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत बोलबाला था। लेकिन बिहार और बिहार की जनता जानती है कि गाली गलौज की राजनीतिक हमें नहीं चाहिए, हमें मुद्दे की राजनीति चाहिए। तब शायद जवाब बिहार की जनता ने दे दिया था, और अब भी हम मैं बताती हूँ कि बिहार की जनता ही जवाब देगी। हमें इनसे माफी नहीं मांगनी है, माफी नहीं मांगनी चाहिए इससे, और हम माफी की उम्मीद भी नहीं करते हैं क्योंकि इनकी राजनीति कैसी है। और जब पूछते हैं आप, अगर जर्सी गाय पे अगर आप पूछते हैं, आप किसी भी स्टेटमेंट पे अगर वो अपराध है तो आपने
आपने जो किया वो भी अपराध था। तो क्या अपराध करने का एक मतलब आप भी अपराधी प्रवृत्ति के होंगे और आप भी इस तरह की ओछी हरकत करेंगे? तो आप किससे तुलना कर रहे हैं और क्या तुलना कर रहे हैं? कि आपने तो अपना बड़प्पन दिखाया होता, तब तो आप यहाँ पर रोना रो रहे थे, मेरा मंच नहीं, मेरे नेता नहीं, माफी मांग लेते तो शायद कहते। छोड़िए ना, आपके तो नेता ने वहां से बैठ के बिहार को बीड़ी कह दिया, तब तो आपके हलक से आवाज नहीं निकली। आपने देखा होगा तेलंगाना के कैसे वहां मंत्री ने कहा एसआईआर की प्रक्रिया यहाँ होगी लेकिन बिहारी नहीं है। एक तरफ बिहार का वोट चाहिए, बिहार के बिहारियों के लोगों का वोट चाहिए और बिहार के लोगों को आप गाली भी दीजिएगा। बाहर वाह कैसी राजनीति चल रही है, शर्म कीजिए। और शर्म नहीं आती है तो मैं फिर कह रही हूँ, मैंने गलत नहीं कहा। जो वीडियो आपने जारी किया है आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की मां को लेकर, तो आप अपने ही परिवार में, देखिए परिवार की राजनीति से बाहर तो आप निकलते नहीं नहीं, है, नहीं, नहीं। आपके लिए माँ ही नीतीश बहन कुमार ने योजना है। एक मिनट, एक मिनट, जब नीतीश कुमार ने सदन में महिलाओं को लेकर जो बातें की थी, अभद्र टिप्पणी की थी, उसके बाद भी उन्होंने माफी मांगी थी, आपको याद होगा। हालांकि प्रधानमंत्री ने उस वक्त ये भी कहा था कि नीतीश कुमार ने ठीक नहीं किया है महिलाओं के साथ। अब ठीक कर रहे आलोक हैं जी 10,000 ठीक रुपए, कहा कि इसी ठीक की कहा, भरपाई आपने है। मुझे याद दिलाया। हम्म। नहीं, आवाज नहीं आ रही आपकी, थी आपकी आवाज जिससे नहीं आ रही। महिलाओं को अगर इस बात से लेकर के उनको दुख लगा था, तो माननीय मुख्यमंत्री जी निजी जिम्मेदारी लेते हुए उसी सदन में आके माफी मांगा और जनता से कहा कि मेरी बातों से किसी की भावना को ठेस पहुंचा है। यही तो राजनीति की सुचिता है ना। और उस समय कांग्रेस और आरजेडी तो हमारे साथ में थी, तब तो यही आके कह रहे थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोई गलत बात नहीं कहा। तब तो शायद आशीष जी आप कह रहे होंगे हमने तो माफी भी मांगा, हमने कहा भी कि हमारी गलती हो गई। आप तो गलती भी करते हैं, माफी भी नहीं करते और गलती को दोहराते भी और दलीलें भी पेश करते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि आप बेशर्मी की प्रकाष्ठा को पार कर चुके हैं। ठीक है, सियासी जी जल्दी 1 मिनट में। राजवल्लभ यादव ने अभी हाल में नेता प्रतिपक्ष बिहार विधानसभा के बारे में क्या कहा, इस पे कौन से भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के नेताओं ने खंडन किया उनके बयान का या उनको पार्टी से निकाला का आदेश दिया, जरा इस पे भी स्पष्ट बात हो जानी चाहिए। और रही बात जहां तक अगर एक माँ अपने बेटे को नसीहत दे रही है तो इसमें दिक्कत कहाँ आ रही थी, उस किसे वीडियो में कोई दिक्कत? गलती नहीं है। उस अगर वीडियो में बेटा कोई गलती नहीं थी। उस वीडियो में कोई गलती नहीं थी। जी उस वीडियो में कोई गलती नहीं थी। आज का जो वीडियो अपलोड हुआ उसमें कोई गलती नहीं थी। कोई अपशब्द नहीं है। और ये पूरे जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूं कि अगर एक माँ अपने बेटे को नसीहत देती है तो कोई कुपुत्र ही होगा, कोई नालायक ही होगा जो इस बात को नहीं एडमिट करेगा। भाषा आपके देखिए, भाषा है देखिए, आप ये तरीके से कांग्रेस की संस्कृति देखिए। आलोक जी भाषा देखिए और संस्कृति देखिए। बिहार यही बहुत भाषा शुक्रिया। इनकी, बहुत शुक्रिया। यही भाषा इनकी और संस्कार है, इनकी आपके संस्कृति है और कांग्रेस का असली चेहरा है। आशीष जी आप अपने पार्टी के चरित्र का आप बिल्कुल एक अच्छा प्रदर्शन कर रहे ठीक हैं है, और करते देश रहिए। विकास के लिए काम ठीक है, करे, ठीक है, ठीक सांप्रदायिक रंग न दे और इमोशनल कार्ड ना खेले, ठीक छुई है, नहीं बहुत मुई इमोशनल ना शुक्रिया, कार्ड बहुत तो आप शुक्रिया। करें। बहुत शुक्रिया। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप लाइव से बने हैं। आज की डिबेट में इतना ही। 10,000 रुपए देकर नीतीश कुमार ने क्या सच में महिलाओं को अपनी ओर कर लिया है? उन्हीं महिलाओं को जिनसे एक वक्त में माफी भी मांगी थी। ठीक है, भूल हुई थी, ये अनुप्रिया जी स्क्रीन पर भी कह रही हैं। लेकिन अब 10,000 रुपए दिए हैं। वहीं नरेंद्र मोदी की मां को अपशब्द नहीं कहा गया है, जो वीडियो जारी किया गया है। ये कौन सा कहना है? आप लाइव से साथ बने हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज लाइक करें। बहुत धन्यवाद।